नमस्कार। भारतीय ज्ञान मीमांसा अथवा चिंतन परंपराओं की विकास यात्रा को हम चार चरणों में समझ सकते हैं। इन चार चरणों में प्रथम चरण आज से कई हजार वर्ष पहले आरंभ होता है। ईसा से या विक्रमादित्य से 1000 वर्ष पूर्व तक वह चलता है। इसी चरण में चार वैदिक संहिताओं की, ब्राह्मण ग्रंथों की, उपनिषदों की रचना हुई। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इनको चार संहिताओं के साथ मिला दें तो वैदिक वाङ्मय बनता है। इस वैदिक वाङ्मय में अनेक ब्रह्मज्ञानियों की, तत्व चिंतकों की, दार्शनिकों की चर्चा आती है। इनकी सभा जो हुआ करती थी उसे ब्रह्मोद्य कहा जाता था। ब्रह्मोद्य में उपस्थित रहने वाले ज्ञानी जन ब्रह्मवादी, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञ कहे जाते थे। ब्रह्मवादियों के साथ, ब्रह्मज्ञानियों के साथ ब्रह्मवादिनियां भी, महिलाएं भी ब्रह्मोद्य या ब्रह्म सभा में, ज्ञानियों की सभा में उपस्थित हुआ करती थी। इनमें से दो ब्रह्मवादिनियों का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त होता है। उनकी हम चर्चा करेंगे। राजा जनक की सभा में शताधिक ब्रह्मज्ञानियों का सम्मेलन हुआ। राजा जनक ने घोषणा की कि जो सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी होगा उसको वो 1 सहस्त्र गायें, जिनके शंगों में स्वर्ण बंधा होगा, प्रदान करेंगे। जब कोई भी ब्रह्मज्ञानी आगे नहीं आया, तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैं इन गायों को ले जाता हूं। तब शेष ब्रह्मचारियों ने उनको ब्रह्मवाद में, वाद में या ब्रह्मोद्य में चुनौती दी कि आप ही कैसे सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं, बताइए। तब संसार का सबसे प्राचीन ब्रह्म सम्मेलन, ज्ञान सम्मेलन ब्रह्मोद्य एक प्रकार से वहां उपस्थित हुआ। और सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानियों का सम्मेलन भी एक प्रकार से इसको हम कह सकते हैं। शताधिक महान दार्शनिक उस युग के उपस्थित हैं, विचारक चिंतक उपस्थित हैं, और याज्ञवल्क्य से वे प्रश्न प्रतिप्रश्न करते चले जाते हैं। याज्ञवल्क्य उन सबको निरुत्तर कर देते हैं, उन सब के प्रश्नों का सटीक ऐसा समाधान करते हैं कि वे चुप होते चले जाते हैं। तब गार्गी, जो ब्रह्मवादिनी थी, वह उठ करके खड़ी होती है। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया, जब सारे ब्रह्मज्ञानी चुप रह गए तब गार्गी उठ करके खड़ी हुई। गार्गी वाचक नबी उसका पूरा नाम मिलता है। और उसने कहा कि मैं आपसे प्रश्न करती हूँ। याज्ञवल्क्य ने कहा कि प्रश्न करो। तब गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद आरंभ होता है, जो कि गार्गी की बुद्धिमत्ता, विचक्षणता और ज्ञान की जो गहराई है उसकी एक झलक हमें देता है। गार्गी जिस प्रकार से प्रश्न करती है वो आपके सामने है। अथ हैनम गार्गी वाचक नबी पपृच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच। गार्गी वाचक नबी ने प्रश्न किया, है याज्ञवल्क्य, नाम लेकर संबोधित किया। यदिदम यदिदम सर्वमप्सोतम च प्रोतम च कस्मिन् खलु आप होताश्च प्रोताश्च। हे याज्ञवल्क्य, ये सारा ब्रह्मांड, ये सारी सृष्टि जल में यदि समाई हुई है तो जल किसमें ओतप्रोत है, जल किसमें समाया हुआ है। याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, वायु गार्गीति, वायु में समाया हुआ है।
कस्मिन्नु खलु वायोरोतश्च प्रोतश्च वायुरोतश्च प्रोतश्च। गार्गी फिर प्रश्न करती है कि वायु किसमें ओतप्रोत है, समाया हुआ है। याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं। याज्ञवल्क्य भी गार्गी ऐसा संबोधन उसके लिए करते हैं। गार्गी भी याज्ञवल्क्य ऐसा उनको संबोधित करती है। यह दो बराबर स्तर के ज्ञानियों में संवाद हो रहा है। गार्गी पूछती है कि वायु किसमें ओतप्रोत है। याज्ञवल्क्य कहते हैं अंतरिक्ष लोकों में वह ओतप्रोत है। कस्मिन्नु खलु अंतरिक्ष लोका ओताश्च प्रोताश्चेति। ये अंतरिक्ष लोक किसमें ओतप्रोत है। गंधर्व लोकेशु गार्गी थी। हे गार्गी, गंधर्व लोकों में अंतरिक्ष लोक ओतप्रोत है। कस्मिन्नु खलु गंधर्व लोका ओताश्च प्रोताश्च इति आदित्य लोकेशु गार्गी थी। ये गंधर्व लोक किसमें ओतप्रोत है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि आदित्य लोक में गंधर्व लोक ओतप्रोत हैं। कस्मिन्नु खलु आदित्य लोका ओताश्च प्रोताश्चेति। गार्गी फिर पूछती है कि ये आदित्य लोक किसमें ओतप्रोत हैं। याज्ञवल्क्य बताते हैं कि वे चंद्रलोक में ओतप्रोत हैं। चंद्रलोक किसमें ओतप्रोत हैं, गार्गी पूछती है। याज्ञवल्क्य बताते हैं कि नक्षत्र लोक में ओतप्रोत हैं वे। नक्षत्र लोक किसमें ओतप्रोत हैं, गार्गी पूछती है। याज्ञवल्क्य बताते हैं कि देवलोक में ओतप्रोत हैं नक्षत्र लोक। देवलोक किसमें ओतप्रोत है, गार्गी पूछती है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि इंद्रलोक में ओतप्रोत हैं। फिर तस्मिन्नु खलु इंद्रलोकावताश्च प्रोताश्चेति। गार्गी पूछती है कि इंद्रलोक किसमें ओतप्रोत हैं। याज्ञवल्क्य बताते हैं कि वे प्रजापति लोक में ओतप्रोत हैं। गार्गी पूछती है कि प्रजापति लोक किसमें ओतप्रोत हैं। याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि हे गार्गी, वे ब्रह्मलोकों में ओतप्रोत हैं। तब प्रश्न करती है कि ब्रह्मलोक किसमें ओतप्रोत हैं। याज्ञवल्क्य कहते हैं, सहोवाच गार्गी माति प्राक्षी। हे गार्गी, अति प्रश्न मत कर। मूर्धा ते व्यप व्यपप्तन व्यपप्तदनत वि अप वि अप तनत। हे गार्गी, अति प्रश्न मत कर, तेरा मस्तक नीचे हो जाएगा या नीचे गिर जाएगा। अति अनति प्रश्न्याम वे देवताम अति पृच्छसि। तूने अनति प्रश्न देवता के विषय में प्रश्न कर लिया है। गार्गी माति प्राक्षी रीति। हे गार्गी, अति प्रश्न मत कर। यहाँ गार्गी को याज्ञवल्क्य रोक देते हैं। उपनिषदों में एक वाद संवाद की जो कई तकनीकें हैं, प्रविधियां हैं, उसमें प्रश्न प्रतिप्रश्न, व्याख्या, अनुव्याख्या, दृष्टांत, उदाहरण, उसी में एक अनति प्रश्न एक कोटि आती है। प्रश्नों की सीमा जब पहुंच जाए कि उसके आगे प्रश्न न बने, ऐसा प्रश्न नहीं बनता। जो परम सीमा है उसके आगे क्या सीमा है, उसके आगे क्या है, ऐसा कोई प्रश्न यदि करता चला जाता है तो कोई अंत ही नहीं होगा। तो ब्रह्मलोक पर समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि वो परम सीमा है। ब्रह्मलोक के परे कुछ भी नहीं है। तो जब ये पूछा जाए कि ब्रह्मलोक के परे वह किसमें ओतप्रोत है, तो ये अति प्रश्न हो जाता है। और यह अति प्रश्न जो है वाद में, ज्ञानियों के संवाद में नहीं होना चाहिए। इसलिए याज्ञवल्क्य मना करते हैं। गार्गी भी जानती है कि अति प्रश्न कर लिया है। वह तो ये जानना चाहती है कि याज्ञवल्क्य घबरा तो नहीं गए अति प्रश्न तक पहुंचने पर। कहीं वो ये हो सकता है कि वो ये कहते हैं कि नहीं, इसका उत्तर मैं नहीं जानता, तब वे पराजित हो जाएंगे। लेकिन वे यही कहते हैं कि यह अति प्रश्न है, यह नहीं किया जाना चाहिए। और गार्गी जान करके, समझ करके ही वहां रुक जाती है। राहुल सांकृत्यायन इसकी व्याख्या यह करते हैं कि यह याज्ञवल्क्य के द्वारा हत्या की धमकी एक प्रकार से दी गई है। और उन्होंने वोल्गा से गंगा, उनका कहानी संग्रह है, उसमें गार्गी पर एक कहानी लिखी है। उसमें गार्गी अपनी माँ को आकर के बताती है कि बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी थे सभा में, मैं भी वहां पहुंची। मैंने जब वाद विवाद करना आरंभ किया, मैं प्रश्न पूछती गई, और याज्ञवल्क्य से अंतिम प्रश्न का उत्तर जब नहीं बना तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि तुम्हारा मस्तक काट देंगे। तब मैं वहां से चली आई। यह व्याख्या उचित नहीं प्रतीत होती है, क्योंकि हम जैसा देखते हैं कि आगे गार्गी फिर से खड़ी होती है।
और बहुत अधिक दुगने साहस से प्रश्न करती है। इसलिए धमकी नहीं थी जिसके डर से भाग करके घर चली जाए गार्गी। वह जानती है कि यह अनति प्रश्न निवारण है। अति प्रश्न का अनति प्रश्न की कोटि है। अति प्रश्न का निवारण याज्ञवल्क्य ने किया है। एक सीमा के बाहर फिर प्रश्न जहां समाप्त हो जाते हैं, उसके आगे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, नहीं तो अनवस्था दोष होता है। शास्त्रों में अनवस्था दोष बताया गया है कि यह इससे निकला, यह इससे निकला, ऐसा यदि प्रश्न करते चले जाते हैं तो कहीं अंत होता ही नहीं है, तो अनवस्था दोष हो जाता है। तो अंतिम कोटि तक पहुंचने पर भी यदि पूछता है या पूछती है कोई कि वह किसमें है, उसके परे क्या है, तो यह प्रश्न नहीं बनता है, अति प्रश्न हो जाता है। इस दृष्टि से याज्ञवल्क्य प्रश्न का निवारण करते हैं। गार्गी स्वीकार करके बैठ जाती है और उसके बाद वह ब्रह्मज्ञानियों से कहती है कि याज्ञवल्क्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। आप लोग इनको नमस्कार कीजिए और विदा हो जाइए। यही शब्द गार्गी के हैं। गार्गी एक तरह से निर्णायक भूमिका का निर्वाह करती है उस पूरे ब्रह्मज्ञानियों के समाज में। और ब्रह्मज्ञानी लोग जितने, वो भी जानते हैं कि गार्गी बहुत बड़ी ब्रह्मज्ञानी है। वह जो कह रही है बहुत प्रामाणिक है। कोई ये नहीं कहता कि तुमने ऐसा क्यों कह दिया कि आप लोग सब चले जाइए, याज्ञवल्क्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। उसको कोई, जैसे जैसा कि याज्ञवल्क्य ने कहा कि इसके आगे मत पूछ, वह उन्होंने सही कहा, पर अन्य किसी ब्रह्मज्ञानी ने यह नहीं कहा गार्गी से कि तुम कौन होती हो ऐसा कहने वाले, ऐसा कहने वाली, क्योंकि वह जानते हैं कि वह साधिकार कह रही है। उसके बाद अन्य अनेक ब्रह्मज्ञानी फिर से प्रश्न करने को उठ खड़े होते हैं याज्ञवल्क्य से। याज्ञवल्क्य उन सब का समाधान करते हैं। अंत में फिर से गार्गी, वह जानती है कि जो मैंने अति प्रश्न किया, उसको छोड़ते हुए मैं फिर से प्रश्न करूंगी। प्रश्न तो बनते हैं और जिज्ञासा भी सही की जा रही है। और गार्गी स्वयं जानती है कि क्या उत्तर होने चाहिए। वह जानबूझ करके याज्ञवल्क्य के मुंह से सत्य निकलवाने के लिए प्रश्न कर रही है। तो यह अनेक अन्य ब्रह्मज्ञानियों के पुनः निरुत्तर होने के पश्चात गार्गी फिर उठ करके खड़ी होती है। अतः वाचक न व्युवाच ब्राह्मणा भगवन्तो हन्ताहमिमं द्वौ प्रश्नौ प्रक्ष्यामि तौ चेन्मे वक्ष्यति न वै जातु युष्माकमिमं कश्चित् ब्रह्मोद्यम जेतेति। गार्गी वाचक नवी कहती है, ब्राह्मणों, ब्रह्मज्ञानी के लिए ब्राह्मण कहा गया है, हे भगवान जनों, मैं दो प्रश्न पूछूंगी। तो चैन में वक्ष्यति, उन दोनों को ये बता देंगे, उनका उत्तर ये दे देंगे। न वही जातु युष्माकम इमम कश्चित ब्रह्मोद्यम जयतेति, तब आप लोगों में से कोई भी इसको, याज्ञवल्क्य को, ब्रह्मोद्य में, इस ब्रह्म सभा में, ज्ञानियों की सभा में जीत नहीं पाएगा। पृच्छ गार्गी थी, हे गार्गी पूछो, ऐसा सबने कहा। तब गार्गी फिर से याज्ञवल्क्य का सामना करती है। वह कहती है, सा होवाचाहं वै त्वा याज्ञवल्क्य यथा काश्यो वा वैदेहो वोग्रपुत्र उज्जम धनुरधिज्यं कृत्वा द्वौ बाणवन्तौ सपत्नातिव्याधिनौ हस्ते कृत्वोपातिष्ठेत। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से कहा कि हे याज्ञवल्क्य, जिस प्रकार से काशिका या विदेह का कोई उग्र क्षत्रिय, क्षत्रिय पुत्र, तेजस्वी क्षत्रिय, धनुष पर डोरी चढ़ा करके, बाण चढ़ाने के लिए तैयार होकर के, दो तीखे बाण लेकर के जो शत्रु को बींध डालें, एक साथ दो तीखे बाण लेकर के उनको धनुष पर चढ़ा करके तैयार होकर के सन्नद्ध होकर के खड़ा होता है सपत्न या शत्रु को बींधने के लिए, उस प्रकार से एवमेवाहम त्वाद्वाभ्याम प्रश्नाभ्याम उपोदस्थाम, उसी तरह से मैं तुम्हें दो प्रश्नों को लेकर के तुम्हारा सामना करूंगी। तुम्हें दो प्रश्नों के बाणों से मैं बींधूंगी। तौ मैं ब्रूहीति, तुम मुझे उनके उत्तर देना। पृच्छ गार्गी थी। तब याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हाँ गार्गी पूछो।
उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं तो पहले ही तुमको चुप करा चुका हूं, फिर से क्यों उठ करके खड़ी हो गई, क्योंकि वो जानते हैं कि गार्गी ब्रह्मज्ञानिनी है, ब्रह्मवादिनी है, और वह सटीक प्रश्न कर सकती है फिर से। साहो वाच यदूर्ध्वम याज्ञवल्क्य दिवो यदवाक् पृथिव्या यदंतरा द्यावा पृथिवी इमे यद भूतम च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षते कस्मिंस्तदोतम च प्रोतम चेति। दूसरी तरह से वह प्रश्नों की संरचना करती है जिसमें कि अति प्रश्न का निवारण हो सके। वह कहती है कि हे याज्ञवल्क्य, जो ऊपर है आकाश से, दिवस से जो ऊपर है, जो धरती के नीचे है, यद अंतरा द्यावा पृथ्वी, जो पृथ्वी और द्युलोक के बीच में है, इमे यद भूतम च भवच्च, और यह जो हो चुका है और जो हो रहा है और जो होने वाला है, भविष्य चेत त्याचक्षते, यह सब कस्मिन तदोतम च प्रोतम चेति, वह किसमें पिरोया हुआ है, यह प्रश्न करती है। तो यह काल तक पहुंचती है कि दिक् और काल परस्पर सापेक्ष हैं, तो ये सारे लोग काल सापेक्ष हैं। ये काल में समाये हुए हैं, तो काल किसमें समाया हुआ है, भूत भविष्य और वर्तमान सहित यह जो काल है, यह किसमें ओतप्रोत है। याज्ञवल्क्य के उत्तर देते हैं कि हे गार्गी, यह जो दिवस दिवोलोक के नीचे है, दिवोलोक के नीचे है, पृथ्वी के नीचे है, दिवोलोक के ऊपर है, पृथ्वी के नीचे है, द्युलोक और पृथ्वी के बीच में है, जो भूत भविष्य और वर्तमान है, वह आकाश में समाया हुआ है। आकाश एव तदोतम च प्रोतम चेति। तब गार्गी पूछती है कि कस्मिन नु खलु आकाश ओतश्च प्रोतश्चेति, यह आकाश किसमें ओतप प्रोत है। क्योंकि जब काल के संबंध में प्रश्न करती है तो टाइम और स्पेस ये एक दूसरे में ओतप प्रोत हैं, यह आ जाता है, तब स्थूल तत्व सारे छूट जाते हैं। इसलिए यह प्रश्न किया जा सकता है कि कस्मिन न खलु आकाश ओतश्च प्रोतश्च, यदि काल आकाश में स्पेस में समाया हुआ है, तो यह आकाश या स्पेस किस में है, ओतप्रोत है, यह प्रश्न बनता है। तब याज्ञवल्क्य स्वीकार करते हैं कि हाँ, यह प्रश्न हो सकता है, और तब वो परम तत्व का स्वरूप बताते हैं कि ये सारा स्पेस जिसमें समाया हुआ, आकाश जिसमें समाया हुआ है, वह परम तत्व है। सहोवाच ए सहोवाच एतद् वै तदक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन यस्थूलमणन्वरस्व अति अभिवदन्त्यस्थूलमणन् अरस्व मदीर्घमलोहितमस्नेहमच्छाय मतमो अवायवानाकाशमसङ्गम् अचक्षुष्कमशोत्रमवाक् अमनो अतेजस्कमप्राण ममुखममात्रम् अनन्तरमबाह्यं न तदश्नाति किंचन न तदश्नाति कश्चन। ये परम तत्व है, तो इसके परे कुछ भी नहीं है। वह न स्थूल है न सूक्ष्म है, न वह ह्रस्व है न दीर्घ है, वह छाया रहित है, अंधकार रहित भी है, वायु रहित भी है, अनाकाश आकाश रहित भी है। यह नेति नेति की शब्दावली पदावली के द्वारा ही उसका निर्वचन हो सकता है। ये वह यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। तब यह प्रश्न नहीं किया जा सकेगा कि वह किस में समाया हुआ है, क्योंकि उसके परे फिर कुछ भी नहीं है। कह दिया जाएगा कि क्योंकि वह सबसे रहित है, वह न स्थूल है न सूक्ष्म है, न ह्रस्व है, न दीर्घ है, न लोहित है, न श्वेत है, न छाया से युक्त है, न छाया वाला है, न अंधकार है, न प्रकाश युक्त है, न इस सब से परे होने के कारण यह जो नकार के द्वारा उसका चक्षु रहित है, श्रोत्र रहित है, वाग रहित है, मनो रहित है, तेजो रहित है, प्राण रहित है, इन सारी इंद्रियों से रहित वह है, अबाह्य है, और वह किसी में नहीं समाया, सब उसमें समाये, किसी का ग्रहण वह नहीं करता, सब में वह ओतप्रोत हो जाता है, ऐसा कहते हैं। तो वह तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, यह जो दर्शन है कि परम तत्व ने सृष्टि को करके वह उसमें समा गया है, तब वह स्वयं उसके परे क्या है, यह प्रश्न नहीं बनता है।
सब में चूंकि वह ओतप्रोत हो जाता है। तब गार्गी कहती है सारे ब्रह्मज्ञानियों से कि हे ब्राह्मण जनों, हे ब्रह्मज्ञानियों, इतना ही बहुत समझिए कि याज्ञवल्क्य ने यह सब जो बताया वह पर्याप्त है। तदेव बहुमन्य मन्येध्वम यदस्मान नमस्कारेण मुंचेध्वम। याज्ञवल्क्य को नमस्कार करके इससे मुक्ति पाइए। न वै जाति युष्माकमिमं कश्चित ब्रह्मोद्यम जेतेति। ब्रह्मोद्य में, ब्रह्म सभा में, शास्त्रार्थ में, ब्रह्मवाद में याज्ञवल्क्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। ऐसा कहकर के वाचक नबी गार्गी उपर राम वह चुप हो गई, शांत हुई। तो यह गार्गी उस युग के सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानियों में से एक थी और बड़ी विचारक थी। जिस प्रकार से वह उस समय के सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी से प्रश्न करती है और याज्ञवल्क्य स्वीकार करते हैं कि उचित प्रश्न उसने किए हैं, और गार्गी भी स्वीकार करती है कि हाँ, याज्ञवल्क्य ने यथोचित समाधान किया है। इसके अतिरिक्त गार्गी का मुझे अन्यत्र कहीं उल्लेख प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी जो ब्रह्मज्ञानी है जिसका कि उपनिषदों में वर्णन मिलता है, वह मैत्रेयी है। बृहदारण्यक उपनिषद में ही बताया गया कि याज्ञवल्क्य की दो भार्याएं थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। आगे कहा गया है कि मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी और कात्यायनी स्त्री प्रज्ञा थी। स्त्री प्रज्ञा जिसमें स्त्रियोचित बुद्धि हो, व्यवहार बुद्धि हो, घर गृहस्थी संभाल सके, जो संसारिक सारे दायित्व हैं उनको पूरा करे, लेकिन उसके बाहर सृष्टि के विषय में कोई प्रश्न इत्यादि न करती हो, चिंतन न करती हो, वह स्त्री प्रज्ञा है। और मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी है, वह ब्रह्मज्ञान के विषय में सोच विचार करती रहती है। दोनों ही याज्ञवल्क्य की पत्नियां हैं। और यह प्रसंग जो जिस ब्रह्मोद्य की ब्रह्म सभा की चर्चा की गई है उसके बहुत बाद में आता है, जब याज्ञवल्क्य विचार करते हैं कि मैंने बहुत सारी संपत्ति अर्जित की, ब्रह्म सभा में मैं विजेता हुआ, जनक ने मुझे स्वर्ण राशि भी प्रदान की, सहस्त्र गायें प्रदान की, मैं बहुत संपन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत करता रहा। उसके पश्चात उनके मन में यह संकल्प आता है, विचार आता है कि मैं यह सब छोड़ करके चला जाऊंगा। तब वो अपनी दोनों पत्नियों को बुलाते हैं कि मैं सारी संपत्ति छोड़ करके जा रहा हूं, तुम लोग कहो तो मैं तुम दोनों का हिस्सा इसमें से आधा आधा दे करके निवृत्त होऊं, यदि तुम लोगों को स्वीकार हो। तो कात्यायनी कहती है कि मैं इसको स्वीकार करती हूँ, जितना आप देना चाहते हैं मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए, मैं इसको ले लूंगी। आप अगर जा रहे हैं तो जाइए, मैं इस संपदा को लेकर के जीवन व्यतीत कर लूंगी सुख से, क्योंकि इतनी धन दौलत है, इतनी संपदा है कि मैं सुख से रह सकूंगी, इसलिए उसको चिंता नहीं है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मैं छोड़ करके जा रहा हूँ, तुम दोनों यदि यहीं रहना चाहती हो तो मैं सारा तुमको बंटवारा करके आधा आधा दे करके चला जाता हूँ, मैं अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाऊंगा। मैत्रेयी से पूछते हैं कि तुम्हारा क्या विचार है, तो मैत्रेयी प्रश्न करती है। मैत्रेयी कहती है कि यदि यह सब मुझे प्राप्त हो जाए तो क्या मैं अमृता हो जाऊंगी, अमृत तत्व को प्राप्त मैं क्या कर लूंगी, ऐसा प्रश्न वह करती है। याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, साहो वाच मैत्रेयी यन्नुम इयं भगो सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात् श्याम नहम तेनामृता आहो। मैत्रेयी ने कहा कि हे भगवान, यह सारी पृथ्वी धन संपन्न होकर के मुझे प्रदान कर दी जाए तो क्या मैं उससे अमृता हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य कहते हैं, न नेति वो वाच याज्ञवल्क्यो। याज्ञवल्क्य ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। यथैवोपकरणवतां जीवितम तथैव ते जीवितम स्याद अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्ते नेति। जिस तरह से संसार में लोगों के पास उपकरण होते हैं, तरह तरह के औजार होते हैं, धन दौलत होती है,
कपड़े लत्ते होते हैं, ये जो सांसारिक पदार्थ होते हैं, वो उनके द्वारा जीवन यापन करते हैं। उसी तरह से तुम भी जीवन यापन करोगी। कोई अंतर नहीं पड़ता कि पृथ्वी की सारी दौलत मिल जाए या थोड़ी बहुत दौलत हो जो मैं तुमको दे करके जाना चाह रहा हूँ उतनी ही हो, तब भी गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं पड़ता है। जीवन तो उसी प्रकार से व्यतीत होगा। कम उपकरणों में व्यतीत करोगी तब भी, बहुत सारे बहुत अधिक उपकरणों के साथ में, अपार धनराशि के साथ में व्यतीत करोगी तब भी, उसमें भी सुविधाएं असुविधाएं होंगी, इसमें भी सुविधाएं असुविधाएं होंगी। तरह तरह के उपकरण होने पर, उपकरण बाहुल्य होने पर भी उसकी असुविधाएं होती हैं, उनको संभालना कठिन होता है। कम उपकरण होने पर और भी अधिक हो, यह अपेक्षा बनी रहती है। तो यह तो संसार का जो प्रपंच है वह उसी तरह से बना रहेगा, और अनेक उपकरण वालों के जितना जिस प्रकार से जीवन व्यतीत होता है, अपार धनराशि, अनंत धनराशि सारी पृथ्वी की होने पर भी उसी तरह से तुम्हारा जीवन व्यतीत होगा। अमृत पद तुमको प्राप्त नहीं होगा। अमृत पद मतलब फिजिकल इमोर्टेलिटी से आशय नहीं है, शारीरिक जो अनश्वर होना है उससे आशय नहीं है। अमृत तत्व का बोध होना, कि अक्षर तत्व क्या है, जो गार्गी को उन्होंने बताया कि अक्षर तत्व वह है जो अस्थूल है, अणनु है, अरस्व है, अतमस्क है, अतेजस्क है, इन सब से जो रहित होकर के फिर भी इन सब में समाया हुआ है, यह अमृत तत्व है। क्या उसका ज्ञान मुझे हो जाएगा, उसकी प्राप्ति मुझे हो जाएगी, ऐसा मैत्रेयी पूछती है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। तब मैत्रेयी कहती है, साहोवाच मैत्रेयी ये ना हम नामृता श्याम कि महम तेन कुर्याम, जिससे मैं अमृता नहीं हो सकती, उसका उसको लेकर के मैं क्या करूंगी। यदेव भगवान वेद तदेव मैं ब्रूहीति, हे भगवान यदि आप उसको जानते हैं अमृत अमृत तत्व को तो मुझे बताइए। सहोवाच याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य ने फिर कहा मैत्रेयी से, प्रिया वै खलु नो भवती सती प्रियम अवृधत, हे मैत्रेयी तुम मुझे प्रिय हो। कात्यायनी ने तो कह दिया कि मैं सारी धन दौलत ले लूंगी, तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि ठीक है तुम ले लो। वह उनकी प्रीति पात्र नहीं हो सकी। मैत्रेयी ने कहा कि मुझे धन दौलत से क्या, यदि उससे अमृत तत्व का बोध मुझे नहीं हो सकता, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो याज्ञवल्क्य प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि तुम मुझे प्रिय हो, प्रिय बात तुमने मुझसे कही है। अंत तरी भवत्येतद् व्याख्यास्यामि, तो हे मैत्रेयी मैं तुम्हें समझाऊंगा। ते व्याचक्षाणस्य तुम्हें निधिध्यासस्वेति, मैं जब तुम्हें समझाऊं तो तुम उसका निधिध्यासन करना। श्रवण मनन और निधिध्यासन ये सोपान बताए गए हैं मुक्ति के लिए। जो परम तत्व का उपदेश दिया जाए उसको पहले सुना जाए, फिर उसका मनन विचार उस पर किया जाए, फिर निधिध्यासन उस पर समाधि में जाकर के एकाग्र हुआ जाए, तो यह निधिध्यासन फिर उसको उसका तुम करना, अपने भीतर उसको गुनो और फिर उसमें रमो एकाग्र होकर के। तब याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को आत्म तत्व का उपदेश देते हैं। ये जो सारे सांसारिक संबंध हैं, इनमें यह मुझे प्यारा है, यह मुझे अच्छा लगता है, यह सब किसी दूसरे पर अनुराग हमारा है उसके कारण अच्छा नहीं लगता। ये सारे सांसारिक संबंध जिसके कारण बनते हैं वह परम तत्व है, वह आत्म तत्व है। सहोवाच नवा पत्यु कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय प्रियो पति प्रियो भवति। पति के प्रति कामना है इसलिए पति प्रेम या प्रिय लगता है, ऐसी बात नहीं है। आत्म तत्व भीतर है उसके कारण पति प्रिय लगता है। तो सारा संसार उसका विवर्त है। नवा अरे जाया ये कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। जाया या पत्नी के प्रति कामना है इसलिए वह अच्छी लगती है, प्रिय होती है, ऐसा नहीं है। आत्म तत्व है इसलिए वह प्रिय लगती है। इसी प्रकार से एक एक को लेकर के बताते हैं कि ये सारे जितने भी संबंध हैं हमारे, वह जिसके कारण होते हैं, अवस्थित होते हैं, चाहे वो पुत्र हो, चाहे संसार का वित्त हो, धन हो, चाहे पशु संपदा हो, और जितना यह कुछ ज्ञान है, यह भी यदि अच्छा लगता है तो आत्म तत्व के कारण। इस सब को बताते बताते यदि मैं ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता हूँ, यह भी यदि तुम्हें अच्छा लगता है, यह भी आत्म तत्व के कारण है। या जितने भी
वर्ण होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें से जिसको जो पसंद होता है वह भी सब पसंद इसलिए होता है कि आत्म तत्व के कारण। और इसी प्रकार से आगे तक जाकर के और उसको उपदेश देते हैं। अंत में कहते हैं कि जिसके कारण ये सारे संबंध होते हैं और संसार जिस पर टिका हुआ होता है, वह आत्म तत्व है। और इसलिए अंतिम ये वाक्य इसमें है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो मैत्रेयी आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञातम विज्ञातमिदं सर्वम विदितम। इसलिए आत्मा को देखे, आत्मा का श्रवण करे, अपने भीतर जो आत्म तत्व है उसी का अवलोकन करे, उसी का श्रवण करे, उसी का मनन करे, उसी का निधिध्यासन करे। अपने भीतर आत्म तत्व को समझ लेने पर सब कुछ समझ लिया जाता है। यह मैत्रेयी को उपदेश देते हैं याज्ञवल्क्य। तो यह गार्गी और मैत्रेयी ये 2 ब्रह्मवादिनियाँ वैदिक काल की हैं, जो संसार के उस समय के सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी से बराबर के स्तर पर जाकर के संवाद कर सकती हैं और उसके मुँह से परम तत्व का निर्वचन करा सकती हैं। क्योंकि किसी ब्रह्मज्ञानी के मुख से निर्वचन करा लेना, यह भी अपने आप में एक ब्रह्मज्ञानी होने का लक्षण है। इसके साथ ही यह जो गार्गी और मैत्रेयी इन 2 ब्रह्मवादिनियों पर चर्चा आरंभ की थी, उसको यहाँ विराम देते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।